हमारा एजुकेशन सिस्टम रट्टाफाई करने वाला सिस्टम बन चुका था। जो जितना रट्टाफाई करके मार्क्स लाएगा उसी को इंटेलिजेंट माना जाता था। रट्टाफाई करके अगर मार्क्स लेकर आ भी गए फिर भी मैटर करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है और आपकी स्किल कितनी है। इसलिए गवर्नमेंट ने अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल, मैं हूं निकिता और आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी नए रूल्स आए हैं उन्हें आपके सामने इजी फॉर्मेट में रख सकूं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। गाइस, पहले क्या हुआ करता था कि 5 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को ही राइट टू एजुकेशन था, लेकिन अब से 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। साथ ही पहले 10th तक की पढ़ाई एक हुआ करती थी और 10th के बाद यानी 11th और 12th की पढ़ाई एक हुआ करती थी, यानी 10+2 का सिस्टम था। लेकिन अब यह सिस्टम पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब जो सिस्टम है वो है 5+3+3+4 वाला सिस्टम है। इसमें क्या है डिटेल में हम अभी बात करते हैं। अब होगा क्या कि बच्चा जब 3 साल का होगा तब से लेकर उसका प्ले स्कूल, नर्सरी स्कूल, केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड, ये 5 साल है, इनमें बच्चों को एक मेन लैंग्वेज सिखा दी जाएगी। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो लैंग्वेज होगी ये इनकी रीजनल लैंग्वेज यानी कि जो मदर टंग है वो उन्हें सिखा दी जाएगी। 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड, ये जो 3 साल होंगे, इन्हें प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है। इनमें बच्चों को कई सारी नई नई चीज़ें सिखाई जाएंगी, साथ ही खेल कूद के साथ उनको कई अलग अलग चीज़ों का भी नॉलेज दिया जाएगा। अब जब बच्चा 6th क्लास में पहुंचेगा तब कई सारी नई चीज़ें होंगी। उसमें से सबसे पहली चीज़ है कोडिंग। बच्चों को कोडिंग मैंडेटरी करती जाएगी। यस गाइस, इट्स जस्ट एन अमेजिंग थिंग। गवर्नमेंट का कहना है कि कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो सबको आनी चाहिए। इससे दिमाग खुलता है, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है और साथ ही कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। पहले का एजुकेशन सिस्टम ऐसा हुआ करता था कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाती थी। हमने पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन उसे कभी इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा, तो हमने जो पढ़ा है उसे यूज़ कहाँ करें ये हमें नहीं पता होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि 6th क्लास के बच्चों से ही उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज देना स्टार्ट कर दिया है। 6th क्लास के बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे जिनसे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज 6th क्लास से ही मिलनी स्टार्ट हो जाए। साथ ही 6th, 7th और 8th, ये 3 क्लास में बच्चों को कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। जैसे ही बच्चा 9th क्लास में पहुंचेगा तब से लेकर 12th तक के 4 साल, इनमें बच्चों को एक बहुत बड़ी लिबर्टी दी गई है। जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा है कि देयर विल बी नो रिजिड सेपरेशन, मतलब जो पहले साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ये 3 स्ट्रीम हुआ करती थी उनके बीच में अब सब्जेक्ट का कुछ सेपरेशन नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो फिज़िक्स पढ़े और साथ ही वो कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है या फिर आर्ट्स पढ़ना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है। ये एक बहुत ही अमेजिंग थिंग है। अब बात करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स की। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में हमारे जो मार्क्स आते थे वही डिसाइड करते थे हमारे थ्रू आउट ईयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने अब बोर्ड एग्ज़ाम्स की इम्पोर्टेंस को कम करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा है कि अब थ्रू आउट द ईयर बच्चों के छोटे छोटे टेस्ट लिए जाएंगे। ये टेस्ट डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे, रटने वाले टेस्ट नहीं होंगे, इन्हें कम से कम एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट ज़्यादा होंगे, जिससे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती रहेगी और साथ ही उनके नॉलेज और उनके स्किल के ऊपर काम होगा। साथ ही जब बच्चा 12th पास करके बाहर निकलेगा तब उसे किसी भी एक स्किल में एक्सपर्ट होना ज़रूरी होगा। इसकी वजह से आगे लाइफ में उनके पास एक ऑप्शन हमेशा ज़रूर रहेगा। अब हम में से कई लोगों का स्कूलिंग पुराने एजुकेशन सिस्टम से ही कंप्लीट हो गया है, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कई सारे नए रूल्स लाए गए हैं। कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता था कि वो अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाते थे या फिर ड्रॉप आउट कर देते थे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या फिर वो कुछ और करना चाहते हैं, इस वजह से वो अपना कॉलेज बीच में ही छोड़ देते थे। लेकिन अब स्टूडेंट्स को एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो फर्स्ट ईयर में अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करते हैं तो उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत होगा
इसके मुताबिक अगर वो वापस कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो उस सर्टिफिकेट के ज़रिए डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर वो सेकेंड ईयर में अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करते हैं तो उन्हें डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर वो थर्ड ईयर में ड्रॉप आउट करते हैं तो डिग्री दी जाएगी। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई भी कोर्स 4 साल का हो तो बेटर है, और ये जो 4th ईयर होगा वो रिसर्च बेस्ड ईयर होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लाई गई है, वो है नेशनल मिशन ऑफ मेंटरिंग। जब भी हम कोई काम करते हैं और अगर हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज ना हो तो हम उस काम को करने के लिए इंस्पायर्ड नहीं रह पाते हैं। लेकिन अगर साथ में कोई मेंटर हो जो उस काम में ऑलरेडी एक्सपर्ट हो तो वो हमें सही डायरेक्शन दिखा सकता है, हमें हमेशा पुश फॉरवर्ड कर सकता है विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। इसलिए नेशनल मिशन ऑफ मेंटरिंग को स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत एक्सपर्ट्स हमारे मेंटर बन सकते हैं और हमें सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं। साथ ही इसमें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की भी बात की गई है। इसका मतलब है कि फॉरेन के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जो एजुकेशन लेते हैं वही एजुकेशन उनको इंडिया में मिलेगी विथ लो कॉस्ट। इससे इंडिया का कल्चर प्रमोट होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। साथ ही इंडिया की इकोनॉमी में एक बूस्ट मिलेगा और इंडिया के टूरिज़्म को भी ये काफ़ी हद तक अफेक्ट करेगा। टूरिज़्म भी प्रमोट होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की बात 2 से 3 साल के बीच में की गई है। ये सारी चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है देन इट विल बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स।